Hello guys, I to love Eran or Eranda because it contain poison and everyone has poison in their life. पढ़ना भी हमें तो Okay, लेट्स टॉक okay. अबाउट एरंड. ठीक व्हाट इज एरंड? एरंड इज अ ड्रग. इसका बोटानिकल नेम होता है राइसिनस कम्युनिस और ये फैमिली करता है हमारा यूफॉर्बिएसी से बिलोंग. अगर अब हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो आप एक बार पहले देख लीजिए एरंड को, दिखाइए. अब हम इसको टच करने से भी डर रहे हैं बिकॉज इट्स आउटर कवरिंग ऑफ इट्स सीड हैज पॉइजन इन इट. पर्याय या फिर सिनोनिम्स की बात करें तो इसको हम क्या क्या बोलते हैं? दीपदंड कहते हैं, पंचअंगुल कहते हैं, उत्तान पत्रक कहते हैं, उरूबक कहते हैं, चित्रबीज कहते हैं, आमंड कहते हैं, व्याघ्र पुछ कहते हैं. व्याघ्र यू नो गाइस, वातावरण कहते हैं. तो अगर अब हम इसकी हैबिट और हैबिटेट की बात करें तो इसका हैबिट होता है, ये हमारी एक लार्ज श्रब होती है जो कि हमारी 4.5 to 5 मीटर तक ग्रो करती है और इसका हैबिटेट हमारा ऑल ओवर इंडिया है. और अगर हम इसकी मॉर्फोलॉजी की बात करें तो जो इसकी लीव्स होती हैं वो हमारी ऑल्टरनेट, पिटियोल, पामेट्री लॉब होती है, 8 to 10 लोब होती है. और एरंड में भी हमारे दो कैटेगरी होती है, एक शुक्ल और एक रक्त. शुक्ल होता है जिसका ग्रीनिश हमारा जो फ्रूट होता है वो होता है और रक्त वाला एरंड होता है जिसमें हमारा रेडिश उसका जो है फ्लावर्स होंगे. ठीक है. और अगर अब हमारे उसके फ्लावर की बात करें तो उसका इन्फ्लोरेसेंस जो होता है रेसिमोज होता है और इसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, लाइक मोनोएशियस इसकी हमारी इन्फ्लोरेसेंस हम बोल सकते हैं. जो येलो फ्लावर होते हैं वो मेल के होते हैं, एग शेप्ड फ्लावर्स जो होते हैं वो फीमेल के होते हैं. अब इसके हम अगर फ्रूट की बात करें तो फ्रूट ये बहुत यूनिक फीचर इसमें हमारा दिखता है कि इसमें हमारे 3 कंपार्टमेंट्स होते हैं जिनको हम कोकाए, ईच कंपार्टमेंट को कोकाए बोलते हैं, जिसमें कि सीड मतलब एक फ्रूट में हमको 3 सीड्स मिलेंगे. और अगर हम इसकी सीड की बात करें तो सीड में हमारा सीड कोट जो होती है जो अभी हाँ, जो उसका सीड कोट होता है वो राइसिन का बना होता है. जो हम बात कर रहे थे पॉइजन की, वो इसके आउटर कवरिंग ऑफ सीड को ही राइसिन कहते हैं. और इसका कैस्टर ऑयल भी कहते हैं इसको. इसका इंटरनल यूज है भेदन एंड एक्सटर्नल यूज है इसका हेयर. पेन रिलीफ अगर हमें किसी को देना है, लाइक एज एन एनाल्जेसिक आउटर एक्सटर्नल फिर एप्लीकेशन के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं. जो सीड होते हैं वो इसके ओवल शेप्ड होते हैं. इट हैज 3 सीड्स इन 1 फ्रूट. तो जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले इसकी पॉइजन की बात करी थी, तो हम वो पॉइजन भी हटा सकते हैं. जैसे कि हम अपनी लाइफ से हटा देते हैं तो वो हम हटा सकते हैं बाय शोधन क्रिया. शोधन हम कर सकते हैं उसका. तो उसमें हमें पहले डोला यंत्र लेना है, उसमें शोधन करना है फॉर 3 आवर्स विथ टेंडर कोकोनट वाटर. उसको फिर उष्ण जल में प्रचालन करना है पोटली में करके, फिर उसको ड्राई करना है, फिर उसको स्टोर करना है. फिर हमारा लाइफ की तरह जैसे हम हटाते हैं पॉइजन उसमें से भी निकल जाएगा, फिर हम उसको यूज कर सकते हैं एज अ ड्रग. अगर अब हम इसकी क्लासिकल कैटेगराइजेशन की बात करें तो हमारे चरक ने उसको भेदनीय महाकषाय में, अंगमर्द प्रशमन महाकषाय में, स्वेदो में यूज किया है, बताया है. और सुश्रुत ने बताया विदारी गंध आदि गण में, अधोभागहर गण में और वात संशमन गण में, और वागवण ने बताया है विदारी गंध आदि गण में. अब हम इसके अगर रस पंचक की बात करें तो इसका रस होता है मधुर, कटु, कषाय, और गुण होता है स्निग्ध, तीक्ष्ण और सूक्ष्म. वीर्य होता है उष्ण, विपाक होता है मधुर. और क्रम की बात करें तो होता है भेदन, वातघन, दीपन, स्वेदन, अशोघन, प्लियघन, यकृतो, शूलोघन. इसके इंडिकेशंस हमारी अर्श हो गया, मेनली जो कर्मास होते हैं उसके बेसिस पे सब इंडिकेशंस होते हैं. तो अर्श, स्वेदन, विबन, यकृत, शूल, शोथ, प्लीहा, इन सब में हम इसका इंडिकेशन कर सकते हैं. इसके फॉर्मुलेशंस की अगर हम बात करें तो गंधर्व हस्तादि तेल, रासन एरंडादि तेल या कषाय, चतुर्मुख रस. अब इसके हम डोसेज की बात करें तो इसमें जो चूर्ण है हम 1 to 3 ग्राम्स दे सकते हैं, ऑयल 5 to 10 ml दे सकते हैं, तो जो है वो 500 मिलीलीटर दे सकते हैं, सोरस 10 to 20 मिलीलीटर एंड कल्प 2 to 3 ग्राम. एंड नाउ इफ यू टॉक अबाउट आमयिक प्रयोग, तो कामले में यूज होती है, जॉन्डिस में यूज होती है ये, जो कि हम इसका टेंडर लीव्स को एज अ कल्क बना के और 1 a डे अगर पेशेंट को हम इनटेक कराएं एम्प्टी स्टमक पे तो ये हमारा बहुत यूजफुल होती है इन जॉन्डिस. हम इसको शोथ में, स्वेलिंग में दे सकते हैं, एक्सटर्नली अप्लाई करा के. क्रमे में दे सकते हैं,
इसको प्लास्ट बीज के चूर्ण प्लस कैस्टर ऑयल को मिक्स करके 1 स्पून 1 to 2 पिंच हम उसमें चूर्ण डालें अगर तो एक और एम्प्टी स्टमक दें तो यूजफुल है। एंड गाउटी एर्थराइटिस में भी यूज होती है ये, जो कि एरंड पात्र प्लस तिल तेल में यूज फ्राई करके उन दोनों को हीट करते हैं।